गाइस, आपके आसपास आप लोगों ने सड़कें काले रंग की ही देखी होंगी, लेकिन पूरे विश्व में एक देश ऐसा है जहां पर सड़कें काले नहीं नीले रंग की हैं। वो देश है कतर, जहां की राजधानी दोहा में नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। उसके पीछे का कारण है कतर की गर्मी। कतर एक बहुत गर्म देश है जहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं और साइंटिस्ट लोगों का यह भी मानना है कि सड़कों को नीला करने से वहां पर 50% तक सन के रेडिएशन को कम किया जा सकता है। देखो, चाहे लॉजिक जो भी हो, नीले रंग की सड़कें फैसिनेटिंग तो जरूर है। क्या आप लोग भी अपने आसपास सड़कें नीले रंग की देखना चाहते हैं? और अगर हां, तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। साल 2020 एक ऐसा साल है जिसमें हमें अजीब अजीब सी घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं, और कुछ ऐसा ही देखने और सुनने को मिल रहा है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लुनार झील के लिए, जहां का पानी अचानक से लाल हो गया। बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तर्क यह दिया जा रहा है कि लुनार झील का पानी इस वजह से लाल हुआ क्योंकि वहां पर हेलोबैक्टीरियम की मात्रा अचानक से बढ़ गई। बाय द वे, जिसको नहीं पता उसको मैं ये बता देता हूं कि आज से 52,000 साल पहले एक बहुत बड़े उल्का पिंड के गिरने की वजह से लुनार झील का निर्माण हुआ था। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता, आप जानते हैं तस्वीर में नजर आता ये आदमी हाथ में टूटा मोबाइल पकड़े स्याफाम शख्स कौन है? ये दुनिया का मशहूर फुटबॉलर सैडियो माने सेनेगाल मगरबी अफ्रीका से इनका ताल्लुक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इनकी एक हफ्ता की आमदनी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 3 करोड़ रुपए बनती है और इनके हाथ में अक्सर कम कीमत टूटा हुआ मोबाइल होता है। एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि ये आपका मोबाइल टूटा हुआ है, तो कहने लगे मैं इसे रिपेयर करवा लूंगा। फिर पूछा गया कि नया क्यों नहीं खरीदते, तो कहने लगा कि मैं से 1000 फोन, 10 फरारी गाड़ियां और 2 जेट तैयारी खरीद सकता हूं, लेकिन मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मैंने गुर्बत देखी है, मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैंने ऐसे स्कूल खोले हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ सके। मेरे पास जूते नहीं थे, मैं बगैर जूतों के खेलता था। मेरे पास कपड़े नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मुझे इस दिखावे की जरूरत नहीं। मैं उन लोगों पर खर्च करना चाहता हूं जो महरूम हैं। गाइस, जब भी आपको नींद भगानी होती है तो या तो आप चाय पीते हो या कॉफी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपको यह पता है कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी कौन सी है और उसको पीने के बाद आप कितने दिन तक सो नहीं पाओगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस कॉफी का नाम है डेथ विश कॉफी। जी हां गाइस, डेथ विश कॉफी, जिसमें नॉर्मल कॉफी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा कैफीन होता है और उसे पीने के बाद लगभग 3 दिन तक आप सो नहीं पाओगे। और एक्चुअली ये कॉफी उन बच्चों को जरूर काम आ सकती है जो कि पूरे साल तो नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम की रात को उन्हें पढ़ने की आदत होती है, तो शायद उनको बहुत काम आ सकती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार सुशांत सिंह राजपूत के किसी फैन ने उन्हें सोशल मीडिया पे मैसेज करते हुए लिखा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं केरला के बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ खाने की चीजें डोनेट करना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं? तो सुशांत सिंह राजपूत ने 1 करोड़ रुपया डोनेट करने के बाद उस फैन को रिप्लाई किया कि तुम जो चाहते थे वो मैंने कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु के बाद केरला के चीफ मिनिस्टर ने एक और खुलासा किया और कहा कि 1.25 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत ने रिलीफ फंड में और भी डोनेट किया था। जहां हम एक और 100 रुपया भी डोनेट करना होता है तो सोशल मीडिया पे हो हल्ला मचाते हैं, वहीं उस बंदे ने 1.25 करोड़ रुपया डोनेट करने के बाद भी किसी को बताया तक नहीं, और यह खबर उनकी मृत्यु के बाद बाहर आई। सुशांत सिंह राजपूत, आपकी दरिया दिली के लिए हम आपको हमेशा याद रखेंगे। प्राचीन भारत के 2 ऐसे फैक्ट जिसे जानने के बाद आपको भी प्राउड फील होगा। नंबर 1, प्राचीन भारत में जब लोग मेडिटेशन किया करते थे तो उसे लोग ध्यान कहा करते थे। जब यह प्रैक्टिस भारत से चाइना गई, जी हां गाइस, ध्यान की प्रैक्टिस भारत से ही चाइना गई थी, तब चाइनीज लोग उसे चैंग के नाम से पुकारने लगे। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस चाइना से जापान की तरफ गई तो जापानीज लोग इसे जेन के नाम से पुकारने लगे। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? फैक्ट नंबर 2, आपने बचपन से ही रामायण के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं। रामायण में राम तो भगवान राम हैं, लेकिन यन का मतलब होता है यात्रा या सफर या जीवनी। तो इसमें भगवान राम की जीवन की यात्रा को बताया गया है, इसीलिए इसे रामायण के नाम से जाना जाता है। ये दोनों इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।